ठीक है, तो आज हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग का मतलब क्या हुआ? पत्र लेखन। इसको हिंदी में पत्र लेखन बोलते हैं। तो अब पत्र लेखन यानी पत्र को लिखना। तो पत्र आखिर होता क्या है? व्हाट इज लेटर? तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे पत्र होता क्या है। पत्र किसी कागज पर हम जब लिखते हैं या उस कागज पर छाप कर यानी प्रिंट करके किसी व्यक्ति के पास भेजते हैं तो वह क्या होता है? पत्र होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पत्र या तो हाथ से लिखा हुआ होता है, हाथ से लिखा हुआ होता है या छापा हुआ होता है। तो आखिर हम पत्र भेजते क्यों हैं? ताकि जिस व्यक्ति के पास हम जो पत्र भेज रहे हैं उसको हमारी सूचना या हमारा जो मैसेज संदेश जो है, ठीक है ना, वो उस व्यक्ति के पास, किसी खास अमुक व्यक्ति के पास पहुंच जाए कि मैं इस स्थिति में हूं या मेरी ये दशा है या मेरी ऐसी कंडीशन है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट इज लेटर? लेटर क्या है? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पत्र क्या है? तो हिंदी में इसका अर्थ हुआ पत्र किसी कागज पर लिखा हुआ या छापा हुआ वह संदेश है जो किसी व्यक्ति के पास भेजा जाता है या जो सामान्यतः किसी इन्वेलप यानी लिफाफे में डालकर किसी व्यक्ति के पास भेजा जाता है। वह क्या होता है? पत्र होता है। या किसी चीज को अगर अंग्रेजी में हम लिखें तो लिखेंगे ए लेटर इज ए मैसेज written down or printed on paper and usually put in an envelope and sent to somebody. इसका मतलब ये हुआ कि पत्र वह संदेश है जो किसी सादे कागज पर लिखा जाए या छापा जाए और यूजुअली पुट इन एन इन्वेलप, यानी पत्र को हम लोग खुला नहीं भेजते हैं, उसको किसी लिफाफे में डालकर भेजते हैं। पहले जमाने में एक पोस्ट कार्ड चलता था, ठीक है ना। तो हम लोग के ज़माने में पोस्ट कार्ड चलता था। उस पोस्ट कार्ड पर हम लोग ऐसे खुले नहीं, जो लगभग 15 पैसे या कुछ ऐसे ही आता था, तो उस पर हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन उस वक्त अंतर्देशीय पत्र था और इन्वेलप भी था। तो उस इन्वेलप में सादे कागज पर लिख के और हम लोग क्या करते थे? भेजते थे गार्जियंस के पास। तो पत्र की परिभाषा क्या हुई? पत्र वह संदेश है जो किसी कागज पर लिखा जाए या छापा जाए और उसको किसी इन्वेलप में डालकर अमुक व्यक्ति के पास, यानी जिसके पास भेजना है उस व्यक्ति के पास भेजा जाए। ए लेटर इज ए मैसेज written down or printed on a paper and usually put in an envelope or sent to somebody.
अब हम यहाँ पर, ये तो पत्र की परिभाषा हुई, डिफिनेशन हो गई। अब पत्र होता कितने प्रकार का है? काइंड्स ऑफ लेटर, काइंड्स ऑफ लेटर, पत्र के प्रकार, पत्र के प्रकार। तो पत्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, या इसको पर्सनल लेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल लेटर, यानी इसका हिंदी हुआ अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ठीक है ना? या व्यक्तिगत पत्र, या व्यक्तिगत पत्र। दूसरा हुआ इस पत्र का प्रकार फॉर्मल लेटर। दूसरा क्या हुआ? फॉर्मल लेटर, यानी औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। और तीसरा हुआ बिजनेस लेटर। तीसरा क्या हुआ? बिजनेस लेटर, यानी हाँ, व्यापारिक पत्र या व्यवसायिक पत्र, ठीक है ना? अब इस तीनों प्रकार को हम समझते हैं। इनफॉर्मल लेटर क्या है, यानी पर्सनल लेटर क्या है, फॉर्मल लेटर क्या होता है, और बिजनेस लेटर क्या होता है। तो फॉर्मल लेटर के पहले समझते हैं। फॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र अपने परिवार, संबंधियों या मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र को इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर, यानी यह किसको किसको भेजा जाता है? ये अपने परिवार के पास, अपनी फैमिली के पास, या अपने रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनके पास है, मित्र के पास लिखते हैं, ठीक है ना? यानी जो परिवार के लोग हैं, संबंधी, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सहेलियां हैं, जो भी है, उनके पास अगर हम पत्र भेजते हैं तो वह पत्र की क्या कहलाता है? इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर बोलते हैं उसको, या व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र। और दूसरा हुआ फॉर्मल लेटर। दूसरा फॉर्मल लेटर ऐसे पत्रों को कहते हैं जिसमें एप्लीकेशन आता है, ऑफिशियल लेटर आता है, और लेटर टू एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी इसमें 3 आ जाते हैं। एक एप्लीकेशन होता है, जैसे आप लोगों को स्कूल में लिखना पड़ता है छुट्टी वुट्टी लेने के लिए, है? और दूसरा हो गया इसमें ऑफिशियल लेटर। जो भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो फॉर्मल लेटर के प्रकार होते हैं। और तीसरा हुआ लेटर्स टू एडिटर्स, संपादकीय, ठीक है ना? लेटर्स टू एडिटर्स, यानी संपादक के नाम जो पत्र लिखते हैं हम लोग, वो भी फॉर्मल लेटर होता है। यानी पहला हुआ एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर, यानी ऑफिशियल लेटर का मतलब कि ऑफिस के द्वारा किसी को जारी किया गया पत्र, चाहे उसके उस ऑफिस के स्टाफ को जारी किया गया हो, या ऑफिस के ऊपरी अधिकारियों को जारी किया गया हो, लिखा गया हो, या नीचे के कर्मचारियों का, या मान के चलो तुम स्कूल में हो तो तुम्हारे नाम से भी अगर कोई स्कूल से लेटर आता है तुम्हारे खास नाम से, तो वो तुम्हारा फॉर्मल लेटर हो, ठीक है? तुम एप्लीकेशन लिखते हो छुट्टी लेने के लिए प्रिंसिपल के पास, वो भी तुम्हारा क्या हुआ? फॉर्मल लेटर हुआ। यानी एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर का एक प्रकार है। अब तीसरा हुआ लेटर्स टू एडिटर्स, यानी जो अखबार छपते हैं,
टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, या आज है, प्रभात खबर है, या जो भी दैनिक जागरण है, यानी जितने भी प्रकार के लेटर्स मतलब क्या कहते हैं उसको, समाचार पत्र हैं या पत्रिकाएं हैं, ठीक है ना, पत्र पत्रिकाएं जो है, ठीक है ना, मैगजीन्स हैं, उसके संपादक को जब हम लिखते हैं, मान के चलो कि हम अपनी मोहल्ले के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि मोहल्ले में ऐसी कुव्यवस्था है या नाली जाम रहता है, तो आप लेटर अपने समाचार पत्र के माध्यम से कुछ उसमें छापिए कि इस मोहल्ले में, फला मोहल्ले में इस तरह की गंदगी फैली हुई है, तो उस तरह का अगर हम उस संपादक के पत्र लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं छापने के लिए, तो वो तुम्हारा फॉर्मल लेटर का प्रकार हो गया। तीसरा हुआ बिजनेस लेटर, ठीक है ना। और बिजनेस लेटर में किसी व्यापारी, फर्म, कंपनी आदि को व्यापारिक उद्देश्य से लिखे जाने वाले पत्र को हम क्या करते हैं, बिजनेस लेटर। यानी कोई व्यापारी है या कोई फर्म है, ठीक है ना, साझेदारी फर्म है, या कोई कंपनी है, ठीक है ना, तो वो व्यापारिक उद्देश्य से यानी बिजनेस के व्यू से जो भी लेटर लिखती है, वो व्यापारी लिखता है या वो फर्म लिखती है या कोई कंपनी लिखती है, तो उस लेटर को हम बिजनेस लेटर कहते हैं। जैसे अगर मान के चलो कि कोई कंपनी है, ठीक है, किसी होलसेलर के पास पत्र लिखती है कि आप इस डेट को आकर अपना सामान ले जाएं, तो वो पत्र तुम्हारा क्या होगा, बिजनेस लेटर होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या अभी तक जाना, लेटर क्या है, लेटर के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो लेटर समझ गए कि क्या होता है, संदेश है, सादे कागज पर लिखा जाता है, हाथ से लिखा जाता है या छापा जाता है, ठीक है, और इन्वेलप में डाल के अगले व्यक्ति के पास भेज दिया जाता है। अब लेटर कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। इनफॉर्मल लेटर, दूसरा फॉर्मल लेटर, और तीसरा बिजनेस लेटर। तो अब इनफॉर्मल लेटर किसके किसके पास लिखा जाता है, पहला परिवार के पास, दूसरा संबंधी के पास यानी किसी रिश्तेदार के पास, और तीसरा मित्र के पास। ये इनफॉर्मल लेटर हो गए। फॉर्मल लेटर क्या होता है, ये भी 3 प्रकार का हो जाता है। एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, ऑफिशियल कोई लेटर है वो हो गया, और लेटर टू एडिटर हो गया। ये 3 प्रकार के। बिजनेस लेटर क्या होता है, कोई व्यापारी है, क्या है, कोई व्यापारी है, पत्र लिखता है बिजनेस के व्यू से, व्यापारिक दृष्टिकोण से। कोई फर्म है, साझेदारी फर्म है या किसी प्रकार का फर्म है, तीसरा है कंपनी है, कोई कंपनी लिखती है, कोई कंपनी किसी व्यक्ति के पास लिखती है, किसी होलसेलर के पास है, किसी रिटेलर के पास लिखती है, या किसी दूसरे कंपनी के पास लिखती है, ठीक है ना। तो ये बिजनेस लेटर हो गया। अब हम जानेंगे क्या, हाँ, लेटर्स राइटिंग रूल्स, ठीक है ना, पत्र लिखने के नियम, पत्र लिखने के नियम। तो सबसे पहले हम किसी पत्र में उसके पार्ट्स को जानेंगे, ठीक है ना। एक पत्र है तो उस पत्र के कितने पार्ट्स होते हैं, तो किसी भी लेटर के 7 पार्ट्स होते हैं, 7 भाग होते हैं। जैसे हम लोग अपने शरीर के पार्ट्स द बॉडी पढ़े हैं ना, या पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ अगर बॉडी के लिखने का आता है तो उसमें माउथ, नोज, ये सब लिखते हैं, लेग,
हेयर, आईज, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं उसमें, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन इत्यादि, ठीक है ना। तो उसी तरह लेटर के भी 7 पार्ट्स होते हैं। और ये 7 पार्ट्स कौन कौन है? पहला क्या है? हेडिंग है। दूसरा है सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, इसको हिंदी में अभिवादन बोलते हैं। तीसरा है बॉडी ऑफ द लेटर या मैसेज, ठीक है। और चौथा हुआ सब्सक्रिप्शन या लीव टेकिंग यानी विदाई, ठीक है। और पांचवा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग यानी सम्मान सूचक अंत। और छठा है सिग्नेचर और सातवां है एड्रेस। यानी पहला हेडिंग शीर्षक, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, लीव टेकिंग, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, सिग्नेचर एंड एड्रेस, ये 7 पार्ट्स होते हैं। अब इन 7 पार्ट्स को हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अब हेडिंग क्या होता है? हेडिंग यह पत्र की दाहिनी ओर लिखा जाता है। हेडिंग जो है पत्र की दाहिनी ओर लिखा जाता है। इसमें पत्र लिखने वाले का पता रहता है और एड्रेस जो देते हैं हम पत्र लिखने वाले का, जो एड्रेस डालते हैं उसमें रोड, गली, मोहल्ला, ठीक है ना, गांव या शहर, ठीक है ना, इत्यादि का नाम लिख देते हैं। और इतना लिखने के बाद उसके नीचे डेट लिख देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण देखते हैं, यहां पर हेडिंग में क्या एड्रेस हो गया, तो एड्रेस में पहले जैसे क्लब रोड, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर, और डेट क्या है 13 अप्रैल 2018। जैसे जिला स्कूल पटना 5 मार्च 2018, या हॉस्पिटल रोड भागलपुर 15 जून 2018 या 2021, ठीक है ना। कुछ भी, यानी जो डेट, जिस डेट को हम लेटर लिखा जाता है, ठीक है ना, उस डेट को यानी पत्र जो लिखने वाला है, ठीक है ना, उसका एड्रेस रहता है और उसके नीचे उस जिस डेट को वो लिखता है पत्र, उस डेट को वहां पर नीचे लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं? पत्र के नीचे दाहिनी ओर, ठीक है ना, पत्र के दाहिनी ओर, यानी सबसे ऊपर पत्र के दाहिनी ओर पहले उसका एड्रेस ही रहेगा, लिखने वाले का, पाने वाले का नहीं, लिखने वाले का, ठीक है ना। और एड्रेस डेट लिखने में किसी भी फुल स्टॉप, कॉमा या पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करते, यानी फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं, कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब दूसरा आया सैल्यूटेशन, अभिवादन, ठीक है ना। इसमें हेडिंग के नीचे आप देखो, पत्र दाहिनी ओर लिखा है हेडिंग, ठीक है ना, और बाईं ओर, ठीक है ना, हेडिंग के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है क्या? सैल्यूटेशन। यानी आपका संबंध पत्र जो पा रहा है उसके साथ किस प्रकार का है, ठीक है ना, उसी के अनुसार उसका सैल्यूटेशन या उसको ग्रीटिंग करते हैं, अभिवादन करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर पर्सनल लेटर हम लिख रहे हैं या फैमिली फ्रेंड के पास लेटर लिख रहे हैं या रिश्तेदार के पास लेते हैं, तो देखो कैसे लिखते हैं, माय डियर फादर। अगर मान लें यहाँ पर ये हुआ माय डियर फादर, फादर के पास हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो पत्र अगर तुम लिख रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारा दाहिने ओर क्या हो जाएगा? एड्रेस रहेगा, तुम्हारे तुम किस गली में हो, ठीक है ना, किस रोड में हो, मकान संख्या, फ्लैट संख्या या
फ्लैट नंबर या जो भी होता है, ठीक है ना, वार्ड नंबर या जो कुछ भी है, उस शहर का नाम या गांव का नाम, ठीक है ना, पूरा पता लिख के नीचे डेट लिख देते हैं। फिर दाहिनी ओर अब यहाँ पर जिस पत्र जिसके पास हम लिख रहे हैं उससे हमारा क्या रिश्ता है, वो पिता है तो माय डियर फादर, यानी ब्लड रिलेशन में अगर लिखते हैं। अगर बहन है तो माय डियर सिस्टर, ठीक है ना। हाँ, अगर दोस्त है तो डियर, उस दोस्त का नाम लिख देते हैं, डियर महेश, डियर सुरेश, या सहेली है तो डियर अनामिका, ठीक है ना। अब सैल्यूटेशन में अगर हम मित्र के पास पत्र लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें उस मित्र का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मित्र का नाम लिखेंगे या सहेली का नाम लिखेंगे। डियर पूनम, डियर महेश, डियर फ्रेंड नहीं लिखेंगे या माय डियर फ्रेंड नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मित्र क्या होता है? बराबर का होता है, ठीक है ना, तो बराबर का नाम हम ले सकते हैं, हाँ, ठीक है ना। इसलिए उसमें मित्र के पास अगर लिख रहे हैं, सहेली के पास लिख रहे हैं तो वहां पर उसका नाम डियर लिख के और उसके बाद उसका नाम लिख देते हैं। कहाँ? पत्र के बाईं ओर। हाँ, पत्र के बाईं ओर हेडिंग के नीचे, यानी जहां पर हेडिंग यानी पत्र लिखने वाले का जहां पर एड्रेस समाप्त हो रहा है उसके ठीक बाईं ओर नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये सैल्यूटेशन हुआ या अभिवादन हुआ, ठीक है ना। और अब आता है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी यही इसी में हम सब कुछ लिख देते हैं, अपना सारा समाचार, मैसेज सारा लिख देते हैं, ठीक है ना। अब उस मैसेज को हम जब लिखते हैं तो लेटर जैसे जिस प्रकार का होता है या जितना लंबा होता है, छोटा होता है, जो भी होता है, उसके अनुसार हम लोग अपना विवेक से, अपने बुद्धि से उसके अनुसार उसमें लिखते हैं और उसमें अलग अलग पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखते हैं। यही नहीं कि पूरा बॉडी ऑफ द लेटर एक ही पैराग्राफ में कंप्लीट हो गया, नहीं, उसको प्रसंग के अनुसार पैराग्राफ चेंज करते रहते हैं। और पत्र लिखने में सबसे बहुत जरूरी बात है कि उसमें सरल भाषा यानी सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए ताकि पत्र पाने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है ना। ज्यादा मतलब क्लिष्ट यानी जटिल शब्दों का प्रयोग, डिफिकल्ट वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा वर्ड लिख देंगे कि उस अगले को समझ में नहीं आएगा इसका मीनिंग क्या होगा, तो सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और अपने भाव को छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। पत्र छोटा वाक्य में लिखना ही चाहिए। अब ये नहीं कि लिखते जाए एक ही लाइन में पूरा बॉडी ऑफ द लेटर ही कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा छोटा वाक्य है, सरल होना चाहिए, हाँ। और आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह साफ साफ उसे टू द पॉइंट लिख, माने उसका वर्णन करना चाहिए या लिखना चाहिए, ठीक है ना। और अगला पॉइंट क्या है? आप लेटर लिखने से पहले ही जो कुछ भी कहना चाहते हैं उन सारी बातों को सोच समझ लें और उसके बाद ही पत्र लिखना शुरू करें, ठीक है ना। माने पत्र में क्या क्या लिखना है हमको, उसको एक पहले से ही प्री प्लानिंग कर लें कि हमको इस पत्र में ये बातें लिखनी है, ठीक है ना। तो उस बात को हमको सोच समझ के पहले ही रखना है, तब पत्र लिखना शुरू करें। यानी कि पत्र लिखना शुरू कर दिए, अब सोच रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, पहले से ही प्री प्लानिंग कर लें कि उस पत्र में हम क्या क्या बातें लिखेंगे, उस बॉडी ऑफ द लेटर में उसमें का
वर्णन होना चाहिए और पत्र साफ साफ होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को कोई दिक्कत नहीं। नहीं कि ऐसा लिख दे कि वो कंफ्यूज हो जाए कि क्या लिखा है। हाँ? और पत्र में पंक्चुएशन यानी पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग होना चाहिए, करेक्ट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, उसमें स्पेलिंग आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी पत्र में पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए, कहाँ पर फुल स्टॉप रहना चाहिए, कहाँ पर कमा रहना चाहिए, इस सब बातों का ध्यान रखें और करेक्ट टेंस में लिखें। यानी करेक्ट टेंस का मतलब क्या, किस टेंस में हम लिख रहे हैं, माने उस बात को बताने के लिए हमको किस टेंस का प्रयोग करना चाहिए उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जो भी है, जो भी पत्र लिख रहे हैं, जो भी लेटर लिख रहे हैं, उसमें स्पेलिंग, जो वर्ड्स होते हैं उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, उसकी वर्तनी सही होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप कभी भी गुस्से में पत्र ना लिखें। हाँ, हमेशा नम्र कर रखें, यानी कि खिसिया कर, यानी क्रोध में पत्र लिख रहे हैं तो क्रोध तो ऐसे ही नाश का जड़ होता है, ठीक है ना। तो कुछ भी लिख देंगे, अगला पाने वाला जो है पढ़ेगा तो वो भी पढ़कर मतलब क्या होगा, हाँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हमने पत्र बॉडी ऑफ द लेटर को में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग पैराग्राफ में लिखना चाहिए। पहला, दूसरा, सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए और छोटे छोटे वाक्य होना चाहिए, ठीक है ना, टू द पॉइंट होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए क्या बात, कि जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, हम उस बॉडी ऑफ द लेटर में जो कुछ भी हम वर्णन करने जा रहे हैं उसको प्री प्लानिंग कर लेना चाहिए, यानी पहले से ही सोच समझ लेना चाहिए। और आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो साफ साफ होना चाहिए। और पांचवा है पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेलिंग, टेंस इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। और छठा इम्पोर्टेंट चीज है कि कभी भी गुस्से में पत्र ना लिखें। अब बॉडी ऑफ द लेटर के भी दो भाग होते हैं, ठीक है ना। एक होता है स्टार्टिंग, बॉडी को जब संदेश जो लिख रहे हैं, जो मैसेज हम लिखेंगे उसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हाँ, माने उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, आरंभ कैसे करेंगे, और उसकी एंडिंग यानी लीव टेकिंग, उसकी विदाई माने उसका अंतिम कैसे करेंगे, उसको शुरू कैसे करेंगे और उसको अंत कैसे करेंगे। तो आमतौर पर पर्सनल लेटर में हम लोग क्या लिखते हैं, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, ऐसे बात लिखते हैं, या आई एम इन रिसीप्ट ऑफ द लेटर। यानी अपनी अपनी भाषा, जो भाषा तुम्हें आसान लगे, जो तुम्हारे भी समझ में आ जाए और उसको भी समझ में आ जाए, ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो ये स्टार्टिंग सेंटेंस होना चाहिए, या थैंक यू फॉर योर लेटर, या आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर। ये सब कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है ना। इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, आई एम सॉरी आई कुड नॉट राइट टू यू अर्लियर, ठीक है ना। इट इज लॉन्ग सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर। ये सब स्टार्टिंग पॉइंट के कुछ सेंटेंस होते हैं। इस सेंटेंस में कोई भी अपना सेंटेंस लिख, या अपने से भी कुछ क्रिएट करके लिख सकते हो। अब एंडिंग पॉइंट में, ठीक है ना, एंडिंग पॉइंट जैसा आप
जिसके पास पत्र जो लिख रहे हैं उससे जो जैसा आपका संबंध है उस संबंध के अनुसार आपकी लीव टेकिंग होनी चाहिए, एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे विथ लव, विथ काइंड रिगार्ड्स, ठीक है ना, विथ बेस्ट विशेज, ये सब है। हाँ, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर डियर पेरेंट, विथ लव टू योर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है ना। वेल गुड बाय फॉर नाउ, ऐसे करके हम लोग उस पत्र को अंत करते हैं। और कुछ उदाहरण है, विथ लव फ्रॉम ऑल ऑफ अस, विथ सिंसियर सिंपैथी इन योर डिस्ट्रेस, ठीक है ना, विश यू स्टिल बेटर। इन सब के बाद अब चौथा क्या होता है, पहला तो हमने पढ़ा क्या, हेडिंग को पढ़ लिए, सैल्यूटेशन को पढ़ लिए, बॉडी ऑफ लेटर को पढ़ लिए, ठीक है ना। और उसके बाद लीव टेकिंग यानी सब्सक्रिप्शन को भी हम लोग पढ़ लिया। और पांचवा है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ठीक है ना। कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में वही उसका अंत कैसे करेंगे, ठीक है ना। पत्र में सिग्नेचर के पहले, ठीक है ना, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे जहां पर हम पत्र के अंत में सिग्नेचर करते हैं अपना, तो संबंधी अगर है, कोई रिश्तेदार है, ठीक है ना, तो उसके लिए योर अफेक्शनेटली, योर लविंग सन, अगर ठीक है ना, पापा के पास लिख रहे हैं, मम्मी के पास लिख रहे हैं, तो योर लविंग सन या योर लविंग डॉटर, ठीक है ना, या ठीक है ना, अगर भाई के पास लिख रहे हैं, ठीक है ना, योर लविंग ब्रदर, ठीक है ना, या बहन के पास लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो योर लविंग ब्रदर। बहन के पास अगर भाई लिख रहा है, ठीक है ना, अगर दोस्त के पास लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली, योर वेरी सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ठीक है ना, ऑलवेज योर्स। ये सब कुछ ऐसे कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग्स हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। योर्स एवर, योर्स कॉर्डियली, इन सब कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग को हमें लिखना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद छठा पॉइंट, सिग्नेचर, ठीक है ना। अपना नाम अपने हाथ से लिखना चाहिए, ठीक है ना। माता पिता, सगे संबंधी या दोस्तों के पत्रों में सिग्नेचर करते समय टाइटल कभी नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। अपना नाम साफ साफ और सही स्पेलिंग में लिखना चाहिए, जैसे रमेश, प्रिया, मोती इत्यादि, ठीक है ना। अब मतलब कि अपना टाइटल नहीं लिखना चाहिए। हाँ, अगर पापा के पास पत्र लिख रहे हैं तो योर लविंग सन मिस्टर फलां, तो ये मिस्टर क्या है, पापा जानते हैं तुम मिस्टर हो, ठीक है ना। योर लविंग सन चिन्मय कुमार हो गया, या योर लविंग डॉटर अंजलि कुमारी, या मम्मी के पास लिख रहे हैं या भाई के पास मान लो लिख रहे हैं तो योर लविंग ब्रदर यशवंत कुमार, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपना टाइटल नहीं वर्णन करना चाहिए कि योर मान के चलो कि अगर पापा बुजुर्ग हैं और हम प्रोफेसर बन गए हैं तो योर लविंग सन प्रोफेसर चिन्मय कुमार, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। बस चिन्मय कुमार जानते हैं पापा प्रोफेसर हो, तो वो टाइटल नहीं लिखना चाहिए या श्री नहीं लगाना चाहिए, श्रीमती नहीं लगाना चाहिए, ऐसे वाक्य में, ठीक है ना। अब अंत में एड्रेस की बारी आती है। अब इन्वेलप पर हम लोग एड्रेस लिखते हैं। लिफाफे पर पता, अगर इनलैंड या पोस्ट कार्ड पर पत्र पाने वाले का नाम, ठीक है ना, पाने वाले का नाम, घर का नंबर,
हाउस नंबर, रोड अगर है, रोड का नाम है या रोड का नंबर है, जो कुछ भी है वो लिख देना चाहिए। गली है, ठीक है ना, यानी पाने वाले का नाम, जो भी पा रहा है एड्रेस में उसका नाम पर लिख देते हैं। उसके बाद उस घर का नंबर, उसके बाद किस सड़क पर या किस गली में है, किस गांव में है या किस शहर में है, उसके बाद जिला, हाँ, या थाना, उसके बाद जिला, क्या, ये सब कुछ साफ साफ लिखा जाना चाहिए ताकि पाने वाले के पास पत्र पहुंच जाए। और उसमें अगर पिन कोड याद है तो पिन कोड भी डाल देना चाहिए। अगर पत्र राज्य के बाहर लिखना है, राज्य के बाहर भेजना है, तो उस राज्य, जिस राज्य में पत्र भेज रहे हैं उस राज्य का नाम लिखना चाहिए। जैसे पंजाब हुआ, केरला हुआ, तो लास्ट में केरला लिख के और उसके बाद वहाँ का पिन कोड डाल देते हैं। ऐसे पिन कोड ही काफ़ी होता है पत्र को पहुँचाने के लिए। अगर पिन कोड नहीं भी, लेकिन ये नियम है, ठीक है ना, ताकि हमको अच्छा मार्क्स लाना है, तो अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो उस तरफ इस सब बातों का ध्यान रखना है। अगर पत्र विदेश भेजना है, दूसरे देश में भेजना है, ठीक है ना, मान के चलो कि जापान में भेजना है तो जापान उस लिखना है, अमेरिका भेजना है तो यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिख के वहाँ का एड्रेस, यानी उस देश का नाम भी लिखते हैं। अगर विदेश में भेजते हैं तो जिस देश में भेज रहे हैं उस देश का नाम भी होना चाहिए इन्वेलप पर। आप देखो इसको थोड़ा हम लोग फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है ना। यहां पर जिसके पास, ठीक है ना, हमने पहले बताया क्या कि पत्र में हेडिंग में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं हेडिंग में, लिखने वाले का एड्रेस रहता है, ठीक है ना, पत्र में लिखने वाले का एड्रेस रहता है। तो उसको एड्रेस में हम लोग क्या करेंगे कि एड्रेस को दाहिनी ओर ऊपर लिखा जाता है, दाहिनी ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद हेडिंग हो गया, उसके बाद क्या हुआ, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में रिलेशन के अनुसार आप अपना यहाँ पर देखो, है ना, एड्रेस डाल दिए, किस जगह है, डेट डाल दिए, ठीक है ना। अब सैल्यूटेशन में यहाँ पर बाईं ओर, यहाँ पर मान के चलो तुम्हारा एड्रेस समाप्त हो रहा है, एड्रेस समाप्त हो गया तो इसी के सीधे में नीचे बाईं ओर अब यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखेंगे, माय डियर फादर, माय डियर मदर, या माय डियर मॉम, आजकल तो मॉम भी लिख रहे हैं लोग, ठीक है ना, या अगर दोस्त है तो डियर रमेश, डियर सुरेश या डियर यशवंत, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पर तुम पैराग्राफ चेंज कर, यानी जहाँ पर ये समाप्त हो रहा है, मान के चलो कि यहाँ पर हम लोग लिख दिया डियर महेश, ठीक है ना। तो डियर महेश यहाँ पर लिखने के बाद यहीं से नीचे बॉडी ऑफ द लेटर शुरू होगा, यानी जहाँ पर वो समाप्त होता है सैल्यूटेशन, वहीं से बॉडी ऑफ द लेटर, आई गॉट योर लेटर, आई गॉट योर लेटर, ठीक है ना। और इसके बाद पूरा अपना पैराग्राफ चेंज करते हुए ये बॉडी ऑफ द लेटर को लिख देंगे।
ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पर लीव टेकिंग करेंगे, ठीक है ना। लीव टेकिंग को हम बॉडी ऑफ द लेटर हो गया। उसके बाद हाँ, लीव टेकिंग यहाँ पर लिखेंगे विथ लव, ठीक है ना। पैराग्राफ चेंज करते हुए ये पूरा बॉडी ऑफ द लेटर जैसे ही खत्म होता है तो लीव टेकिंग भी पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे विथ लव, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग योर्स, ठीक है ना, योर्स अफेक्शनेटली, और यहाँ पर तुम अपना सिग्नेचर कर। ठीक है। और उसके बाद सातवां जो है एड्रेस, ठीक है ना। एड्रेस में पाने वाले का एड्रेस अब यहाँ पर हम लिखेंगे। तुमने तो अपना पता कहाँ लिख दिया है? ऊपर हेडिंग में सबसे दाहिनी साइड में। अब यहाँ पर पाने वाले का एड्रेस लिखेंगे। जो भी व्यक्ति है अगर पा रहा है, जो लेटर जो पा रहा है वहाँ पर लिख दें। जैसे टू, है ना। किसी को नाम बोलो, कुछ भी। किसी का भी महेश। हाँ, टू महेश, है ना। उसका एड्रेस। हाँ, अब उसका एड्रेस। महेश विनायक कुमार। अपार्टमेंट, हाँ, एमएलए कॉलोनी, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद उसका एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर एंड या फ्लैट नंबर, है। ठीक है ना। फ्लैट नंबर यहाँ पर अगर लिख दें, फ्लैट नंबर B32 है। उसके बाद जगदेव पथ मान के चलो हो गया है, जगदेव पथ। उसके बाद वहाँ पर अगर वार्ड में याद है तो वार्ड लिख देते हैं, वार्ड नंबर 18 है, कुछ भी है। उसके बाद अगर उस कॉलोनी है या शहर तालुका जो भी है या पुलिस स्टेशन है उसमें लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उस शहर का नाम लिख देते हैं या गांव का नाम लिख देते हैं, मान के चलो कोई गांव का नाम बोलो या शहर का नाम बोलो। पटना ही बोलो, चलो आप पटना लिख देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बिहार। हाँ, उसके बाद बिहार लिख देते हैं। और उसका पिन कोड अगर याद है, ठीक है ना, तो पिन कोड लिख, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोगों को ये पूरा बॉडी ऑफ लेटर हम लेटर पढ़ दिए, ठीक है ना, बता दिए। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना। लेटर क्या है? लेटर कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। 3 प्रकार का होता है, ठीक है। नाम? इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल फॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर। लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं? 7 पार्ट। कौन कौन? हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, हाँ सैल्यूटेशन, हाँ, सब्सक्रिप्शन या लीव टेकिंग, लीव टेकिंग, हाँ, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, सिग्नेचर और एड्रेस। यहाँ पर कंफ्यूजन, यहाँ पर 2 पहला और अंत में कंफ्यूजन होने वाला है, हो सकता है। हेडिंग में किसका एड्रेस रहेगा? लिखने वाला का नाम। हाँ, जो लिख रहा है, पत्र जो लिख ले रहा है, उसका जो पत्र का राइटर जो है, पत्र जो लिख रहा है उसका पता रहना चाहिए, ठीक है ना।
हाँ, नाम पता रहना चाहिए। और एड्रेस में किसका रहे? पाने वाला का नाम। पाने वाले का। एड्रेस। ठीक है ना, यहाँ पर पाने वाले का पता, और यहाँ पर लिखने वाले का पता। ठीक है ना, और ये सब हो गया। ठीक, और कुछ दिक्कत? नहीं। हेडिंग में पाने वाले का पता, लिखने वाले का पता हो गया। ठीक है, दूसरा सैल्यूटेशन में, हाँ सैल्यूटेशन में, हाँ सैल्यूटेशन में उसका बाईं ओर हाँ हाँ बाईं ओर लिखना चाहिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाईं ओर माय डियर My फादर, dear हाँ father, डियर my dear डियर सुरेश, Suresh। जो कुछ भी है। हाँ। हाँ ठीक है, और बॉडी ऑफ द लेटर, तीसरा बॉडी ऑफ द लेटर जो है उसमें पैराग्राफ चेंज करके जो बातें बताई गई है वो सब ध्यान से लिखना चाहिए। और कभी गुस्से में पत्र नहीं हाँ। लिखना चाहिए, और स्पेलिंग का ध्यान रखना चाहिए, ठीक, और पत्र साफ लिखना चाहिए कि पढ़ने वाले को दिक्कत ना हो। हाँ बहुत और बढ़िया। पत्र में अपना जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो पहले ही सोच लेना चाहिए, उसके बाद पत्र लिखना शुरू करना चाहिए। और बॉडी ऑफ लेटर के दो भाग होते हैं, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो होता है। हाँ, तो आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, या आई रिसीव्ड इन योर लेटर, जो कुछ भी है अपना शुरुआत करना है, और लास्ट में विथ लव, विथ रिगार्ड्स, विथ काइंड रिस्पेक्ट। ठीक है ना, जो कुछ भी है उसको लिखने के बाद, और लास्ट में उधर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर देंगे है। हाँ, जैसे संबंधी है तो संबंधी है तो योर अफेक्शनेटली, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, या योर लविंग ब्रदर, कुछ भी लिख के। और अगर दोस्त है तो योर सिंसियरली, योर फॉर योर योर्स एवर। ठीक है ना, या कुछ भी, और लास्ट में अपना सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर में ध्यान रखना चाहिए कभी भी अपना टाइटल नहीं लिखना चाहिए। ठीक है ना, टाइटल नहीं लिखेंगे। और उसके बाद एड्रेस, पाने वाला का हाँ नाम, घर का नंबर, सड़क, गली, गांव, जिला, शहर इत्यादि साफ साफ लिखना चाहिए। हाँ, साफ साफ होना चाहिए। पत्र कोई भी हो साफ साफ ही होना चाहिए। ठीक है ना, ताकि पढ़ने वाला भी उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगली बार हम लोग पढ़ेंगे क्या, इनफॉर्मल लेटर के बारे में। ठीक है ना, इनफॉर्मल लेटर का एक उदाहरण देखेंगे।